जो मैं आज के शो में आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो कैटालिटिक कन्वर्टर के हवाले से है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इसका क्या किरदार है गाड़ी में, ये क्या चीज़ है और ये क्यों गाड़ी में ज़रूरी है। करता क्या मैकेनिक, इसको पकड़ के इसको तोड़ देता है और जिसमें से मिट्टी निकलती है वो आपकी 27,000 रुपये किलो पुरानी मिट्टी बिक जाती है। कैटालिटिक कन्वर्टर का मेन फंक्शन होता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस को फ्रेंडली गैसेस में कन्वर्ट करना। उसका नुकसान ये होता है गाड़ी फ्यूल ज्यादा खाना शुरू कर देती है, गाड़ी का शोर बढ़ जाता है, मगर पिक उसका नहीं होता। जो धुआं निकलता है वो फजा में आलूदगी पैदा करता है। हमारा लाहौर जो इस वक्त है ना आलूदगी में दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है, वो यही वजह है कि हमारे इधर गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है और बहुत सारी गाड़ियों में से कैट निकले हुए हैं। हर चीज की एक एज होती है, उम्र होती है, इसकी लिमिट होती है 40,000 किलोमीटर। इसके ब्रीक सुराख होते हैं, अगर आपको दिखाया गया हो इसमें ब्रीक सुराख, उसमें मट्टी फंस जाती है तो फिर ये मल्ट होना, एग्जॉस्ट नहीं निकलता, मल्ट होना शुरू होता है, गाड़ी पिक नहीं उठाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब, आपका होस्ट नाज़रीन। आज का जो मालूमाती शो है उसमें मैं गाड़ी रखने वाले दोस्तों के लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूं। ये तोहफ़ा जो है ये मालूमात का तोहफ़ा है। आपने इस पूरे शो को बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। गाड़ी रखने वाले दोस्त यकीनन 99% लोग इन बातों को नहीं जानते होंगे कि आज मैं आपके लिए क्या तोहफ़ा लेकर आया हूँ। आज आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो यकीनन हमारे माहौल के लिए और गाड़ी रखने वालों के लिए यकीनन एक तोहफे से कम नहीं है। आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने आपको इस शो के अंदर क्या कुछ देना है। तो नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में सलेंसर के कारखाने में। यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर्स बनाए जाते हैं, सलेंसर्स को बनाया जाता है और यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है, असेंबल भी किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में उसको जो है वो भिजवाया जाता है। इस वक्त जो मैं आज के शो में आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो कैटालिटिक कन्वर्टर के हवाले से है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इसका क्या किरदार है गाड़ी में और ये कितना ज़रूरी है, ये हमारे लिए जानना आज के शो के अंदर इतना अहम हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि वाकई ये क्या चीज़ है और ये क्यों गाड़ी में ज़रूरी है। तो नाज़रीन, देखने में तो ये एक सादा सा सलेंसर की मानंद है, लेकिन ये माहौल दोस्त है। ये तमाम गाड़ियों में पहले नहीं आता था, लेकिन अब ये जितनी भी गाड़ियाँ 2013 के बाद पाकिस्तान में आ रही हैं उनमें ये इंस्टॉल किया जाता है। ये लगता कहाँ पे है, ये इंजन के बाद सलेंसर से पहले, जहाँ पे सलेंसर की ढोलकी या मफलर लगा होता है उससे पहले ये सेंट्रल में कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा, अब ये करता क्या है, ये फंक्शन अगर हमें समझ आ गया तो फिर हमें सारी की सारी बात जो है वो हमारी समझ में आ जाएगी। करता बेसिकली ये है नाज़रीन, ये मैं दिखाता हूँ। ये सामने से आप देख रहे होंगे, अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो इसमें आपको एक जो है वो मिट्टी नज़र आ रही होगी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि जी ये हांडी है। ये हांडी जो है ना, ये हांडी जिसको हम कहते हैं कि जी इसको तोड़ दिया जाए, कोई मसला नहीं है। या आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी इसका कैट ब्लॉक हो गया गाड़ी का, तो वो इसको हथौड़े मार के या इसके अंदर जो है ना पेचकस मार के इसको तोड़ देते हैं। वो इसको करते क्या है, वो इसको तोड़ने के बाद क्या करते हैं और आपको कितना नुकसान पहुंचता है, ये भी मैं आपके साथ इस शो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये करता क्या है। जो मेन फोल्ड होता है, जिसको हम लोग मेन फोल्ड बोलते हैं, मैनीफ्यूल जो है वो मैकेनिक हमें कहते हैं, उसके अंदर से जब आपकी गैसेस निकलती हैं, जो जलाने के बाद, आग जलने के बाद जो गैसेस निकलती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में होती हैं। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर से गुजर के इसके अंदर जो मटेरियल है वो प्लेटिनियम और रोडियम मटेरियल है इसके अंदर, जो कि इसको कन्वर्ट करता है माहौल दोस्त गैस के अंदर। एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से वो रिएक्ट होती हैं। इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है वो बड़ा एक्सपेंसिव केमिकल है। प्लेटिनियम, प्लेडियम और रोडियम, ये 3 केमिकल इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बड़े एक्सपेंसिव हैं। अब करता क्या है मैकेनिक, इसको पकड़ के इसको तोड़ देता है और जिसमें से मिट्टी निकलती है वो आपकी 27,000 रुपये किलो पुरानी मिट्टी बिक जाती है। मैकेनिक क्या करता है, वो आपकी मिट्टी निकाल के बेच देता है और आपसे कहता है जी 3,000 रुपये आप मुझे दे दें, मैंने आपका ये कैट साफ़ कर दिया है या मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, अब आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन बेसिकली उसका गाड़ी में होना आपको फ़ायदा पहुंचाता है। क्यों कि वो जब इसमें से गैसेस का अखराज होता है, जाने के बाद जब यहाँ से गैसेस बाहर निकलती हैं तो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वो पानी की बुखारात की सूरत में H2O में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो इसके साथ रिएक्ट करके
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाद में बुखारात की सूरत में, पानी की सूरत में भी बाहर आते हैं, और उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि कम नुकसानदेह है कार्बन मोनोऑक्साइड की निस्बत। अब मरी के वाक़े में क्या हुआ था? मरी के वाक़े में हमारे साथ हुआ ये था कि मोस्टली अगर आप देखते हैं तो जिन गाड़ियों में लोगों की अमवात हुई थी, वो जो गाड़ी उन्होंने स्टार्ट की हुई थी, उन गाड़ियों में से जो गैसेस का अखराज हुआ था, पीछे आपकी एक बर्फ़ आ गई थी और दरमियान से साइलेंसर में से जो आपकी गैस निकल रही थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो चूँकि कैटालिटिक कन्वर्टर ना होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुई थी, और वो गैस गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में, जहर की सूरत में अंदर आ गई, और उससे हमारी जो 23 जानें थी वो ज़ाया हो गई। उसकी कई वजूहात थी। कुछ लोग जो थे वो हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो ज़्यादातर अमवात थी वो गाड़ी में हीटर चला के रखने की वजह से डेथ हुई थी। उसके पीछे जो बेसिक रीज़न थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैटालिटिक कन्वर्टर, ये देख सकते हैं आप, ये पुराना इस्तेमाल शुदा है। अब आप देखें कि ये जो है ये जल चुका हुआ है, ये आप देखें यहाँ से ये जल चुका हुआ है। अब होता क्या है कि जब हम लोग जाते हैं तो हमें ये मैकेनिक मशवरा देता है कि आप इसको साफ़ करवा लें, इसमें आप केमिकल डालेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, ये वॉश हो जाएगा और उसके बाद ये चलने के काबिल हो जाएगा। वो जब वॉश होकर आप इसको चलाते हैं तो आवाज़ तो ज़रूर बेहतर हो जाती है, गाड़ी की जो साउंड है वो बेहतर ज़रूर हो जाती है, लेकिन साउंड बेहतर होने के अलावा जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहा था प्लेटिनियम और प्लेडियम और रोडियम के साथ मिलके, जो इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस है वो यूरो में यूरो टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो गाड़ी में यूरो टेक्नोलॉजी तारुफ करवाया गया है, वो तमाम गाड़ियों में सिर्फ ये कैट को इंस्टॉल कर दिया गया तो उसको यूरो का नाम दे दिया गया। तो वो गैसेस जो यहाँ से कन्वर्ट होती हैं वो अब जहरीली गैस जो है वो कन्वर्ट नहीं होती। ये वो केमिकल है, ये वो मटीरियल है, ये वो मिट्टी है जो कि कैट के अंदर जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो है वो आती है। ये मैंने एक साइलेंसर जो था, एक कैट जो था वो मैंने वो खुलवाया और ये आपको दिखाने के लिए कि ये क्या बना हुआ है। और ये थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसके अंदर ये जालियाँ बनी हुई हैं, ये जालियाँ जो है इसके अंदर से गैस जो है वो गुजरती है और दूसरी तरफ से जो है वो माहौल दोस्त में कन्वर्ट होती है। आप देखेंगे जो 2013 से पहले वाली सुजुकी की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उसके अंदर ये नहीं आता था, और उन तमाम गाड़ियों के अंदर हम अगर इसको इंस्टॉल करवाना चाहें तो हम लगवा भी सकते हैं। वो तकरीबन 10,000 का, 12,000 का, 15,000 से शुरू होता है, जैसा हम चाहें वो लग सकता है। जो जेन्युइन आता है उसका वो 18 से 20,000 रुपये का आजकल चूँकि डॉलर चूँकि प्राइसेस बढ़ चुकी है, इस वजह से जो है ना वो इसकी प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में यूनिवर्सल साइलेंसर हाउस पे, लॉरेंस रोड पे, और जो कि यहाँ लाहौर के पायनियर है साइलेंसर मेकिंग में। इनके पास तमाम गाड़ियों के, इंपोर्टेड गाड़ियों के, हर तरह की गाड़ी के साइलेंसर और कैटालिटिक कन्वर्टर्स मौजूद है। मुझे चूँकि इनके पास इंफॉर्मेशन भी काफ़ी थी तो मुझे इनके साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया। तो मैं नवाज साहब के पास आया हूँ और इनसे चल के हम ये जानते हैं कि इनके पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक इनके पास आता है मैकेनिक और एक इनके पास आता है एंड यूज़र। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, और जो इसमें मिस्त्री आता है, जो मैकेनिक आता है, जो मिस्त्री आता है, वो इनसे क्या तकाजा करता है कैट के हवाले से, वो हम इनसे चल के जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज साहब, ये बताइएगा कि जो आपके पास मिस्त्री आता है गाड़ी का कैट लेके, वो आपसे क्या मुतालबा करता है और उसकी क्या कोशिश होती है? मिस्त्री का फंक्शन होता है पैसे कमाना। इसके अंदर सराय मिक्स होती है, अगर उसको निकाल दो ना तो एक तो वो मजदूरी भी अपनी 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, दूसरा वो सराय में जो है 10 से 15 हज़ार रुपये की बिक जाती है। ठीक है, वो इसमें से सराय में निकाल देते हैं। उसका नुकसान ये होता है गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाना शुरू कर देती है, गाड़ी का शोर बढ़ जाता है, मगर पिक उसका नहीं होता। शोर ज़्यादा होता है, गाड़ी का पिक उतना नहीं रहता। कैटालिटिक कन्वर्टर का मेन फंक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को फ्रेंडली गैसेज में कन्वर्ट करना। जो गाड़ी के इंजन में से धुआं निकलता है ना, उसको उसमें से निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। अच्छा, ये बताएं कि मिस्त्री जो आपको कहते हैं कि इसकी मिट्टी निकाल के बेच दो या जो है वो इसको वो मिट्टी निकाल दो, तो वो उसके बदले उसमें कोई चीज़ डालते हैं या बस खाली करते हैं? मिस्त्री तो जो होते हैं ना वो मिट्टी निकाल के खुद लेके जाते हैं, ज़ाहिर बिकती है। हमने तो उसमें से मजदूरी लेनी होती है। उसकी आवाज़ कम करने के लिए ना उसके अंदर प्लेटें लगाई जाती हैं या कोई मफलर एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, उससे आवाज़ तो कम हो जाती है, मगर फंक्शन जो गाड़ी का होता है ना, जो गाड़ी में से धुआं निकलता है, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है जो माहौल को आलूदा करती है, वो उसके असर सारे वैसे। अच्छा, उसमें
जो बेसिक फंक्शन है वो अंदर लोहे की जाली लगाने से नहीं हल होता, उससे आवाज कम होती है, बाकी फंक्शन कोई भी उससे फंक्शन नहीं उसके साथ आलूदगी वो वैसे फिर जो धुआं निकलता है वो फिजा में आलूदगी पैदा करता है। हमारा लाहौर जो इस वक्त है ना आलूदगी में दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है, वो यही वजह है कि हमारे इधर गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है और बहुत सारी गाड़ियों में से कैट निकले हुए हैं। अब लोगों को अवेयरनेस हुई, पहले तो लोगों को पता नहीं था ये कैटलिक कन्वर्टर होता क्या है। पाकिस्तानी गाड़ियों में 2013 के बाद जो गाड़ियां हैं उनमें ये कैटलिक कन्वर्टर है। अब हर गाड़ी में कोई चाइनीज है, कोई पाकिस्तानी है, इवन के सुजुकी पिकअप तक में हर गाड़ी में कैटलिक कन्वर्टर अवेलेबल है। अच्छा नाज़रीन को ये बताएं, कांडी उससे ना एक तो गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन अच्छी होती है, कंप्यूटर को उसने इन्फॉर्म करना होता है, उतने पेट्रोल फेंकता है। और दूसरा वो गाड़ी साउंड बहुत होती है, गाड़ी का पिक अच्छा होता है, गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन में काफी सारा फर्क आया था। अच्छा नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि कैट जो है वो अगर हम किसी पुरानी गाड़ी में लगवाना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास 78 मॉडल है, 85 मॉडल है, या हमारे पास फर्ज करें एक पुराने मॉडल की बहरान है या FX है, तो उसमें अगर हम लोग अपनी मर्जी से लगवाना चाहते हैं तो वो कितने का लगेगा? उसमें वो लग तो जाता है, वो 10,000 रुपए से शुरू होता है। 10,000 से। और अगर मैं मोटरसाइकिल पे लगवाना चाहता हूँ, मेरे पास अगर 70 है तो मैं उस पे लगाना चाहता हूँ। मोटरसाइकिल में वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता, मगर उसमें भी फर्क कर जाएगा। लगा देंगे ना? लग जाएगा। वो कितने का लग जाएगा? वो ये इम्पोर्टेड होते हैं मोटरसाइकिल में, अगर वो उसमें भी लग जाएगा 7-8 हजार रुपए के। 7-8 हजार में लग जाएगा। अगर 500 लगवाना चाहूँ तो मैं लगवा सकता हूँ। मगर नई गाड़ियों में ना कंप्यूटर होता है, इसको सेंसर लगे होते हैं, सेंसर ने इन्फॉर्म करना होता है कि इतनी फ्यूल चाहिए तो उतना फ्यूल आता है। तो अगर उसमें स्राइबिस निकली होगी तो फ्यूल डायरेक्ट होता है उससे एग्जॉस्ट, अब उससे ना फ्यूल ज्यादा खाती गाड़ी। अच्छा इसमें से स्राइबिस निकली हो। अच्छा इसको वॉश जो करते हैं, वॉश करने के अंदर ये मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं। कोई कहता है तेजाब के साथ करते हैं, कोई कहता है डीजल के साथ करते हैं, कोई कहता है डीजल पेट्रोल को मिक्स करके उससे वॉश करते हैं तो उसमें से प्लेटिनम नहीं निकलता, उसमें जो केमिकल है वो अंदर रह जाता है। तो कोई ऐसा तरीकाकार है वॉश करने का? केमिकल हर चीज की एक एज होती है, उम्र होती है, इसकी लिमिट होती है 40,000 किलोमीटर। हमारे इधर ना 1.5-2 लाख किलोमीटर चला लेते हैं, नहीं चेंज करते। हमारे इधर ज्यादा खराब होने की वजह यह है कि हमें फ्यूल सही नहीं मिलता। हमें पेट्रोल पंप में से जो फ्यूल डलवाते हैं ना, नंबर 1 हर 15 दिन के बाद रेट चेंज होता है। नीचे की मट्टी तक जो ना हमारी गाड़ियों की टैंकी में चली जाती है। ये नई गाड़ियां जो है इनके फ्यूल पंप जो है बहुत पावरफुल है। ये गाड़ी की टैंकी में जितना लास्ट तक पेट्रोल होता है वो खींच के आगे फेंकते हैं, तो वो सारा जो अखराज होना होता है वो सिलेंसर के रास्ते होता है। इसके ब्रिक सुराख होते हैं, अगर आपको दिखाया गया इसमें ब्रिक सुराख, उसमें ये मट्टी फंस जाती है तो फिर ये मल्ट होना, एग्जॉस्ट नहीं निकलता, मल्ट होना शुरू होता है, गाड़ी पिक नहीं उठाती, फ्यूल कंजम्पशन में फर्क आता है। ये अगर आप देखें ना तो इसमें ये ब्रिक सुराख होंगे। बिल्कुल है, ये ब्रिक सुराख है, इसमें वो फंस जाता है तो जिसकी वजह से मल्ट होता है। ब्लॉकेज जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस, और बिल्कुल ब्लॉकेज जो है गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, बिल्कुल बंद हो गई, ये टूट भी जाता है जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो ये फिर काम नहीं करता, यानी कि ये काम भी नहीं करता, गाड़ी के इंजन का भी सत्यानाश भी हो जाता है। अच्छा हम इसको साफ करवाते हैं तो वो सिर्फ आवाज को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन माहौल से आलूदगी नहीं खत्म नहीं करेगी। जो केमिकल होते हैं इसमें होते हैं, गोल्ड होता है, प्लाटिनम होता है, रोडियम होता है, रेडियम होता है, ये महंगी आते हैं। इसमें ये इस्तेमाल की जाती है जो इसको माहौल दोस्त बनाती है। अगर हम तेजाब से इसको साफ करते हैं ना, उससे जो केमिकल होते हैं वो निकल जाते हैं, उससे शोर तो ये तकरीबन कंट्रोल करते हैं, फ्यूल कंजम्पशन इसकी नहीं आती। बहुत सारी गाड़ियों में, जापानी गाड़ियों में जिसको जब वॉश करते थे चेक लाइट नहीं जाती, 50 किलोमीटर के बाद दोबारा चेक लाइट जल जाती है। अच्छा बाहर ममालिक में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर गाड़ियों के जो टेस्ट किया जाता है वो हर साल गाड़ी का रोड टेस्ट किया जाता है। उस रोड टेस्ट के अंदर जो गाड़ी से निकलने वाले जो गाड़ी से इखराज हो रहा है, जो उसकी एग्जॉस्ट है, उस एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस को भी चेक किया जाता है कि क्या वो माहौल दोस्त है या नहीं। इसका आला होता है डेकोमीटर, उसको बोलते हैं। हमारे इधर तो अवेयरनेस ही, बाहर तो इसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती, बाहर इसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। आलूदगी फैलाती है जो इंसान की सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो लिहाजा अब हर गाड़ी में ये आ रहा है, सस्ती गाड़ी में भी आ रहा है, महंगी गाड़ी में भी आ रहा है, क्रूजर में, मर्सिडीज में, इवन सुजुकी कार में, 650 सीसी गाड़ी में। छोटी जो गाड़ी पाकिस्तान में आ रही है 650, इसकी अगर मट्टी निकाल लें 7-8 किलोमीटर एवरेज का फर्क पड़ जाता है। जो गाड़ी आपकी लॉन्ग में 24-25 की आ रही है 3 किलोमीटर, नई सुजुकी जो 650 सीसी आई हुई है वो 15 किलोमीटर पे आ जाती है। तो नाज़रीन इस वक्त नवाज साहब के साथ है और नवाज साहब के पास माशाल्लाह एक जो है वो मालूमात का बहुत बड़ा जखीरा है इस हवाले से, और हमने इनसे जितने % हम आपके साथ शेयर कर सकते थे वो एक थोड़ी सी मालूमात थी, लेकिन मजीद जो है वो इल्म जो है वो हमें खुद भी इसके मुतालिक जानना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको मेरा आज का शो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा शो पसंद आया कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार करें। अपने वो सारी महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।
सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।